हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे ही हम आपको बता दें झारखंड का जितना भी टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। कहीं से भी आ सकता है और हमें किसी भी तरह का इसमें रिस्क नहीं लेना है। झारखंड के 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करके लाना है, इसलिए हर एक टॉपिक के को हम लोग सिस्टमेटिकली जो है जितनी भी क्वेश्चन होगा हम उसे टच करने की कोशिश करेंगे और आपको इसी पेज में झारखंड जीके से रिलेटेड हर चीज़ मिलने वाला है। तो डियर, सबसे पहले हम आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा या ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है आपका झारखंड के पत्र और पत्रिका है। तो डियर, इसका पहला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले प्रथम पत्रिका निम्न में से कौन है। तो डियर देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि झारखंड क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले प्रथम पत्रिका निम्न में से कौन है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है घरबंधु, तीसरा है आर्यावर्त और चौथा है आपका सोशल जनरल। तो डियर जल्दी बताइए, जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करते रहिएगा क्योंकि आपको पता है अगर एक बार अगर आपका हाथ से यानी अगर आप हाथ से लिखते हैं ना एक्टिव मोड में, अगर आप लर्निंग करते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, घरबंधु। याद रखिएगा क्या है आपका घरबंधु है, ठीक है। आंसर बी जो है डियर इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा घरबंधु जो है आपका 1880 में जो है झारखंड क्षेत्र में जो है ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा और ये जो है झारखंड क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला आपका प्रथम जो है पत्रिका है, ठीक है। कब हुआ था डियर प्रकाशित? तो 1880 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो डियर देख सकते हैं आंसर भी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन पादरियों ने धर्म प्राचार्य रांची से कौन सी पत्रिका निकालना शुरू किया था। पहला है आपका आर्यावर्त, दूसरा है वनिता हितैषी, तीसरा है घरबंधु और चौथा है निष्कलंका। तो डियर देख लीजिए जर्मन पादरियों ने धर्म प्राचार्य रांची से कौन सी पत्रिका निकालना शुरू किया था। तो डियर इसमें से आपको जो भी टॉपिक इस टॉपिक से देखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिखने को मिलेगा आपको। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, आर्यावर्त। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, घरबंधु, ठीक है। याद रखिएगा घरबंधु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का पहला दैनिक राष्ट्रीय भाषा का प्रकाशन रांची से निम्न वर्ष शुरू हुआ था। यानी आपका जो राष्ट्रीय भाषा है पहला दैनिक राष्ट्रीय भाषा, इसका प्रकाशन जो है रांची में कब शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1948, तीसरा ऑप्शन है 1950 और चौथा है 1954। तो याद रखिएगा डियर कि झारखंड का जो पहला दैनिक है राष्ट्रीय भाषा, इसका प्रकाशन जो है रांची से शुरू हुआ था। पहला तो यही याद रखिएगा कि इसका प्रकाशन जो है रांची से शुरू हुआ था और रांची से कब शुरू हुआ था। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है 1950 में शुरू हुआ था। और इसके जो संपादक है ना उसका नाम है आपका बटुक देव शर्मा। याद रखिएगा यानी राष्ट्रीय भाषा जो आपका दैनिक है, ठीक है ना। तो इसका जो संपादक है वो है आपका बटुक देव। याद रखिएगा बटुक देव शर्मा, ये बटुकदेव साथ में है, ठीक है। और बटुकदेव शर्मा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का पहला दैनिक पत्र राष्ट्रीय भाषा के संपादक कौन थे। तो डियर अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन राधा कृष्णा, दूसरा बटुकदेव शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर आपका आंसर बी है बटुकदेव शर्मा। तो याद रखिएगा पहला दैनिक पत्र जो राष्ट्रीय भाषा जो है उसके संपादक जो है आपका बटुकदेव शर्मा है और जिसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1950 में हुआ था, यानी 1950 में प्रकाशित हुआ था। झारखंड का पहला मासिक पत्रिका है। तो डियर जल्दी बताइए कि झारखंड का पहला मासिक पत्रिका कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका घरबंधु, दूसरा है वनिता हितैषी, तीसरा है आर्यावर्त और चौथा है छोटा नागपुर पत्रिका। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका झारखंड का पहला मासिक पत्रिका जो है वो है आपका छोटा नागपुर पत्रिका, यानी आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है डियर छोटा नागपुर पत्रिका, ठीक है। याद रखिएगा और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था। तो डियर इसका प्रकाशन भी आपका रांची से हुआ था और रांची से कब हुआ था तो 1924 में हुआ था।
24 में हुआ था। और इसकी संपादक कौन है डियर? तो इसकी संपादक जो है ये आपका रामराज शर्मा है, ठीक है, ये भी आपका शर्मा है, याद रखिएगा, रामराज शर्मा। तो डियर हम लोग क्या पहले पढ़े कि झारखंड का पहला मासिक पत्रिका जो है वो है आपका छोटा नागपुर पत्रिका, ठीक है। छोटा नागपुर पत्रिका कैसा पत्रिका है? तो छोटा नागपुर पत्रिका जो है एक मासिक पत्रिका है, यानी जो महीना महीना आपका छपता है, ठीक है, एक मासिक पत्रिका है। और इसकी इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1924 में, यानी 1924 में ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? रांची से हुआ था। इसके संपादक कौन है? तो रामराज शर्मा है, ठीक है। आपको यहाँ 4 क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र है। तो डियर देख लीजिए, झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है आर्यावत, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर पत्रिका, तीसरा है आदिवासी, चौथा हितवाद। तो डियर यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा था झारखंड का पहला मासिक पत्र पूछा था। क्या पूछा था? झारखंड का पहला मासिक पत्र, मतलब कौन सा पत्र जो है महीना में छपता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र, ठीक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर? आपका आंसर ए है आर्यावत, याद रखिएगा। ये जो है आपका झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र है, ठीक है। और इसका जिसे जो है आपका धार्मिक समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। कौन से पत्र से नाम जाना जाता है? तो याद रखिएगा धार्मिक समाचार पत्र से, ठीक है। कौन सा डियर? धार्मिक समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रकाशन भी जो है आपका रांची में हुआ था। इसका दूसरा नाम क्या है? तो धार्मिक समाचार पत्र इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और डियर ये कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा 1898 में प्रकाशित हुआ था। और इसका जो संपादक जो है वो कौन थे? तो आपका बाल कृष्ण सहाय थे, ठीक है, बाल कृष्ण सहाय, बाल कृष्ण सहाय। तो डी इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े कि आर्यावत जो है वो आपका पहला साप्ताहिक पत्र है जो कि रांची से प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1898 में हुआ था, ठीक है, 1898 में हुआ था। इसके संपादक कौन है? तो आपका बाल कृष्ण सहाय है। कौन है? बाल कृष्ण सहाय है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम आपका है धार्मिक समाचार पत्र, ठीक है। ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 से छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन रांची से शुरू हुआ और इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? यानी इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? छोटा नागपुर आपका पत्रिका का पहला है आपका मामराज शर्मा, दूसरा है वेदनाथ पोदार, तीसरा है रामराज शर्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डियर अभी हम लोग इसको जस्ट डिस्कस किए हैं कि 1924 में आपका हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, तो जल्दी बताइए। तो डियर इस समाचार पत्र के संपादक जो है क्या कौन है? करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, रामराज शर्मा, याद रखिएगा रामराज। यहाँ पे डियर आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है रामराज शर्मा। याद रखिएगा कि 1924 से छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन जो है रांची से शुरू हुआ था और इस समाचार पत्र के जो संपादक है वो आपका रामराज शर्मा है, ठीक है। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 3 जनवरी 1947 में, यहाँ पे देख लीजिए मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे होगा 1947 से राधा कृष्ण के संपादकत्व में कौन सा साप्ताहिक पत्रिका का रांची से प्रकाशन शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है साप्ताहिक छोटा नागपुर, दूसरा है साप्ताहिक आदिवासी, तीसरा है साप्ताहिक हलदर और चौथा है साप्ताहिक संदेश। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, साप्ताहिक आदिवासी। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि 3 जनवरी 1947 से राधा कृष्ण के संपादकत्व में, यानी ये इसका संपादक है, ठीक है, कौन सा साप्ताहिक पत्रिका का रांची से प्रकाशन शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा साप्ताहिक आदिवासी जो है 3 जनवरी 1947 में आपका प्रकाशित हुआ था और जिसके संपादक कौन है? तो राधा कृष्ण इसके संपादक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
साप्ताहिक आदिवासी पत्रिका के 3 अंक नागपुरी भाषा में प्रकाशन होने के बाद इसका प्रकाशन किस भाषा में शुरू हुआ? देखिए, इसका जो 3 अंक जो है वो नागपुरी भाषा में संपादित हुआ था। उसके बाद ये कौन सा भाषा में शुरू हुआ? पहला है हिंदी सहित सभी जनजातीय भाषाओं में, हिंदी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, यानी हिंदी सहित सभी जनजातीय भाषाओं में हुआ था और आपका हिंदी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ था। देखिए, जनजातीय भाषा भी बोल रहा हूँ और क्षेत्रीय भाषा, मतलब हिंदी के साथ साथ ये जनजातीय भाषा में भी हुआ था और फिर क्षेत्रीय भाषा में भी हुआ था। तो डियर, इसका पहला जो इस पत्रिका का जो 3 अंक जो है वो आपका नागपुरी में हुआ था। इसके बाद का जो अंक है, ठीक है, वो हिंदी के साथ साथ जनजातीय भाषा में भी हुआ था और हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा में भी हुआ था। ठीक है, दोनों भाषा में हुआ था। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मैन इन इंडिया नामक सोशल जर्नल के संपादक कौन थे? तो डियर देख लीजिए, मैन इन इंडिया नामक सोशल जर्नल के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका राय साहब एस एन गांगुली, दूसरा ऑप्शन है राय साहब शरद चंद्र राय, तीसरा ऑप्शन है आपका राय बहादुर हरचंद्र जैन, और चौथा आपका खान साहब हबीबुर रहमान। तो डियर, मैन इन इंडिया नामक सोशल जर्नल के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, आंसर बी जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी राय साहब शरद चंद्र राय। ठीक है, और डियर ये ना, इसका भी प्रकाशन जो है रांची से हुआ था, यानी याद रखिएगा जितनी भी पत्रिका है उसका प्रकाशन स्थल जो है रांची है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये इम्पॉर्टेंट है डियर, तो याद रखिएगा, ये प्रकाशित जो हुआ था 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस का प्रकाशन रांची में कब शुरू हुआ था? तो डियर देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1961, दूसरा है 15 अगस्त 1962, तीसरा है 15 अगस्त 1963 और चौथा है डियर यहाँ पे कुछ मान लीजिए 15 अगस्त 1964। ठीक है, यहाँ पे 15 अगस्त 1964। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर कब हुआ, क्या होगा कि साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस का प्रकाशन रांची में कब शुरू हुआ था? तो डियर याद रखिएगा, ये 15 अगस्त 1963 में हुआ था। कब हुआ था डियर? तो 15 अगस्त 1963 में हुआ था। कौन सी? तो साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस कहाँ शुरू हुआ था? तो रांची में शुरू हुआ था। रांची एक्सप्रेस से रांची में ही शुरू हुआ था, और जितने भी आपका पत्रिका है वो तो सब रांची में ही आपका उसका प्रकाशित स्थल है। ठीक है, प्रकाशित स्थल। नेक्स्ट है, साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस किस वर्ष दैनिक पत्र में रूप में आया था? साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस जो है वो किस वर्ष जो है दैनिक पत्र के रूप में आया था? पहला ऑप्शन है अगस्त 1972, दूसरा है अगस्त 1974, तीसरा है अगस्त 1976 या अगस्त 1978। तो याद रखिएगा किस वर्ष आया था? तो अगस्त 1976 में आया था। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस जो है ये आपका अगस्त 96 में दैनिक पत्र के रूप में आया था। ठीक है, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोट्टा भाषा की प्रथम पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन कब किया गया था? पहला ऑप्शन 1957, दूसरा ऑप्शन 1946, तीसरा ऑप्शन 1998 और चौथा ऑप्शन 1955। तो देख लीजिए, खोट्टा भाषा की प्रथम पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर ए है 1957। खोट्टा भाषा की प्रथम पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन जो है आपका 1957 में हुआ था। आंसर ई जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पत्रिका के संपादक ब्राइक ईश्वरी प्रसाद सिंह है और ये झारखंड आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। क्या है ये? झारखंड आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पत्रिका है और इसका प्रकाशन निम्न में से किस स्थान से किया गया था? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है गुमला, तीसरा ऑप्शन है पलामू, चौथा ऑप्शन है धनबाद। तो याद रखिएगा कि झारखंड पत्रिका के संपादक ब्राइक ईश्वरी प्रसाद है, जो कि इस झारखंड आंदोलन से संबंधित है। और इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका प्रकाशन आपका
गुमला से किया गया था। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। तो अभी तक हम लोग एक ही पत्रिका देखें जिसका प्रकाशन स्थल जो है गुमला है, वो कौन सा है? तो वो झारखंड पत्रिका है और इसके संपादक ब्राय किशोरी प्रसाद है। ये जो है झारखंड आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पत्रिका है और ये इसका प्रकाशन डेट कौन सा है, तिथि कौन सी है? तो 1937 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समाचार पत्र की संपादन वर्ष 1932 में किया गया। कौन सा बोल रहा है? आदिवासी समाचार पत्र, ठीक है, जिसका संपादक बदीराम उराव के द्वारा किया गया था। तो पहले ही देख लीजिए, क्वेश्चन में ही आपका 3 सवाल बनता है। पहला तो आदिवासी समाचार पत्र के संपादक वर्ष कौन सा है? तो 1932 है, यानी 1932 है। और इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक आपका बदीराम उराव है। इसके बदीराम उराव के द्वारा किया गया था। और इस पत्रिका को निम्न में से किस पार्टी की पत्रिका कहा जाता है? और इस पत्रिका को किस पार्टी की पत्रिका कहा जाता है? तो देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा ऑप्शन है आदिवासी महासमाज, तीसरा ऑप्शन है किसान सभा और चौथा है इनमें से सभी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है, आपका आंसर है छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज, फिर से देख लीजिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्रिका को आदिवासी महासभा कहा जाता है? तो डियर किस पत्रिका को आदिवासी महासभा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है होड संवाद, दूसरा है आदिवासी शकम, तीसरा है आदिवासी प्राचीक और चौथा है आपका जगड़ साड़ा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? देख लीजिए कि निम्न में से किस पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है? तो डियर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या है? आदिवासी पाक्षिक। ठीक है, याद रखिएगा, आदिवासी पाक्षिक को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, आदिवासी शकम है और पाक्षिक